अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे साथ है वापस से मिस्टर ज़ैनुल आबिदीन। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। खैरियत है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप मेरे को कैसे मालूम हैं? है अल्लाह का करम है। मेरे को मालूम है तुम ज़बरदस्त टॉपिक लेके आए। चलो शुरू हो जाएंगे अपन, है नहीं? आज ऐसे टॉपिक पे चर्चा करेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़, लोगों को फ़ायदा होगा। लाइक डू यू थिंक के लोगों को फ़ायदा होगा ज़ैन भाई? बिल्कुल होगा। कितने लोग कमेंट कर रहे हैं मालूम है कि भाई नहीं, आप ज़बरदस्त कंटेंट बना रहे भाई, थोड़ा सा और प्रोडक्टिव और है नहीं और बेहतरीन कंटेंट बने। एग्जैक्टली। तो ठीक है, तो आज का मेरा टॉपिक आपके साथ ये है ज़ैन भाई कि लाइक ओरिजिनल क्वेश्चन में थोड़ी देर से आता हूँ। पहले थोड़ा इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है मेरा। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ओपन वर्क परमिट एंड क्लोज्ड वर्क परमिट? ओपन वर्क परमिट जिनको मिलता, जो यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे है या डिपेंडेंट वीज़ा पे है, इसका मतलब ये है कि यानी वो लोग कहीं भी काम कर सकते हैं। कहीं भी कर लो, क्या भी कर लो, कौन सा भी काम कुछ भी कर वो लो, लोग कर सकते हैं, उनके पास वर्किंग राइट्स है। यस। ओके, तो क्लोज वर्क परमिट का क्लोज मतलब वर्क क्या है? परमिट यानी कि एक एम्प्लॉयर आपको बुलाता फॉरेन कंट्री से, ठीक है। आप उसी के लिए काम कर सकते हैं। जैसा अपने पास मिडिल ईस्ट में बोलते हैं जॉब वीजा, आप एक एम्प्लॉयर के पास है तो उसी के पास काम करना, उसी के उसके पास काम कर सकते, कहीं भी काम नहीं कर अनलेस एंड अनटिल आप वीजा चेंज नहीं करते। वैसे इधर स्पॉन्सर चेंज नहीं कर रहे, दूसरे के पास नहीं कर सकते, नहीं सकते। कर सकते आप। ओके, तो नाउ आई एम कमिंग टू माय लाइक फाइनल क्वेश्चन। ये बोलो मेरे को कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, लाइक अपने एशियन कंट्रीज़ में पब्लिक क्या करती, वहाँ से ही वहाँ पे एक कंसल्टेंसियाँ बैठे हुए हैं, लाइक आई हैव सीन देम। 50 लाख, 1 करोड़, ऐसा इंडियन रुपीज़ या डॉलर्स में बोले तो $50,000, $80,000 आपको वहाँ से ही चार्ज करते। एंड दे लाइक दे गिव यू सम प्रोमिसेस कि आप यहाँ पे आ जाते हैं, आपके पास जॉब वीज़ा आपके पास रेडी है एंड यू विल स्टार्ट मेकिंग गुड मनी। तो हाउ ट्रू इज़ दैट? एंड लाइक बोलो, इसके बारे में कुछ बात करो आप। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, इट्स नॉट ट्रू। ओके, जब तक कि आपके पास रियल एम्प्लॉयमेंट है, मतलब कि एम्प्लॉयमेंट कोई है, रियल स्पॉन्सर है, रियल स्पॉन्सर है, आपको जॉब है यहाँ पे, ओके, तभी आना। ओके, अगर आपके पास जॉब नहीं है, ओके, आप खरीद रहे एम्प्लॉयमेंट वीज़ा खरीद रहे हैं, खरीद रहे पैसे खर्चा दे करके, के, ओके, वो नहीं आना यहाँ पे जॉब्स नहीं है। फिर आप है नहीं, उनके सिस्टम में रहने के लिए आप यू हैव टू पे टैक्सेस। ओके। तो बहुत मुश्किल है। नहीं तो अगर कोई वाकई में जॉब लगा दे रहा, जैसे कि लाइक कहीं तो भी एक अफ़गानिस्तान में एक जना बैठा हुआ है, उन्हें किसी से, एक बंदे से एक $50,000 लेके बोल रहा, तेरे पास यहाँ पे जॉब रेडी है, तू बस जा, ये तेरा वीज़ा है, ये तेरा पासपोर्ट है, जा बोल के टिकट हाथ में दे रहा, यहाँ पे जॉब है, यहाँ पे जॉब है बोल के, उसके लिए जॉब है। हाँ, $50,000 वो भी गैर कानूनी है। वो भी गैर कानूनी है। मतलब आप बेसिकली बोलना ये चाह रहे हैं कि अगर कोई वाकई में काबिल है तो नो वन विल आस्क यू मनी। नो, कोई भी पूछता फ्री नहीं। में जॉब भी मिल जाएगा, स्पॉन्सरशिप भी मिल Yes, जाएगी। फ्री अपने में आप को इतना काबिल बना लेना आप। अपने आप को उतना काबिल बना लेना। आपको अब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, ऐसा नहीं है कि नहीं। जो क्लोज वर्क परमिट पे आते हैं उनके जॉब्स है, लोग वो कंपनीज में काम करते हैं लोग। तो लोग मतलब शॉर्टकट के लिए जो है पैसे खर्चा कर लेते हैं एंड इधर आके परेशान हो इधर जाते हैं। बहुत परेशान होते हैं। जॉब्स कहाँ हैं यहाँ पे? जॉब्स नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे 7% अनएम्प्लॉयमेंट है। तो रियल में ये कंपनी रहती भी नहीं रहती भी, जो फिट रहती कंपनी, जॉब नहीं रहती। मतलब गवर्नमेंट की नज़र में एक रजिस्टर्ड कंपनी है, वेबसाइट वगैरह सब है, लाइक फिजिकल जॉब नहीं है, कोई जॉब नहीं है। वो लोग ये उम्मीद पे आते हैं यहाँ पे कि यानी उनका PR कार्ड बनता। अब PR कार्ड करने के लिए आपको घंटे दिखाना है, गवर्नमेंट घंटे दिखाना है, तो मुश्किल है। जब घंटे पूरे नहीं हो रहे हैं आपके तो आपका PR होता नहीं, PR कार्ड होता नहीं आपका। ओह ओके ओके। तो लाइक अब मैं एक आम बंदे की बात करता हूँ। मैं ख़ुद भी हैदराबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो बंदे जो है परेशान हैं, जॉब नहीं है, बहनों की शादियाँ करना रहता, खर्चे रहते, लाइक आई हैव बीन देयर डन दैट। तो आप मेरे को ये बोलो कि अब एक आम बच्चा फ्रॉम हैदराबाद या फिर इंडिया, हाउ शुड ही लैंड इन एनी वेस्टर्न कंट्री लाइक US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी कोई भी कंट्री जा रहे हैं आप, हाँ, ओके, फ्री में वीज़ा मिल रहा। कैसा फ्री में यानी कि आपकी काबिलियत पे, आपकी काबिलियत पे आपको वीज़ा मिल रहा। ओके ओके, जैसे आप इमिग्रेशन के लिए क्वालिफाई हो रहे, ओके US हो या कनाडा हो या ऑस्ट्रेलिया हो, ओके, इमिग्रेशन के लिए क्वालिफाई हो रहे, तब आप आना। आप किसी एजेंट को दे के
पैसे दे के वो कंट्रीज़ को नहीं जाना, क्योंकि अब 40-50 लाख रुपए में आप इंडिया में बहुत कुछ कर सकते हैं। ओके, लेकिन आप 50% ऑडियंस की बात कर रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो मतलब इमिग्रेशन के लिए क्वालिफाई ही नहीं होते, किसी के पास बैचलर्स नहीं है, कोई 10th पढ़ा हुआ है, उन्हें भी अब उसको भी सपने देखने का हक है। हाँ बिल्कुल है भाई, मगर तो उन्हें करना क्या, उन्हें अपने आप को अपग्रेड करना, लाइक व्हाट शुड ही डू? सबको सपने देखने का हक है। ऐसे सपने देखो जो हकीकत में बदल सकते हैं आप। ओके, आप ऐसे सपने देख रहे जो इम्पॉसिबल है, लाइक अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, कोई स्किल नहीं सीख रहे हैं। यस, आपके पास डिग्री नहीं है, आपके पास कोई ट्रेड स्किल नहीं है, आपके पास कोई कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, आप आके क्या करते भाई? यहाँ पे आप परेशान हो जाते हैं। आज की हालत में आप कोई भी वेस्टर्न कंट्री इज़ नॉट रियली सेफ हेवन फॉर इलीगल्स, विजिट वीज़ा और जो क्लोज्ड वर्क परमिट बोल रहे नहीं है, जॉब्स नहीं है, आपको रेट्स हो रहे हैं, आपको परेशानी अपने पास यहाँ पे तो विजिटर की तो लाइन लगी हुई रहती, आते रहते अपने पास, कितने आते पूछने के लिए, लाइक विजिट वीज़ा। अब मैं तो कई रील्स भी ऐसे देखा जैन भाई, फूला पिना रहा है, एक दिन विजिट वीज़ा लगा रहा, फोटो कर रहा, रील दे रहा, अपलोड कर रहा, उन्हें पैसे बना रहा, उन्हें बना रहा, उन्हें उसकी जगह सही है, उन्हें अपने पैसे बना रहा, उन्हें बना रहा पैसे, इन्हों पैसे देके इन्हों परेशान हो रहे, इन्हों पैसे देके विजिट पे इधर आ जाते, यस, आने के बाद जो है परेशान हो जाते उन्होंने उनके पास, क्योंकि कैश की नौकरियां यहाँ पे वाकई में है जन में, कैश की नौकरियां नहीं है। अगर इवन कैश पे किसी को हायर कर रहे हैं आप जी, वो भी गैर कानूनी है, कोई एम्प्लॉयर नहीं करेगा। सोच समझ के, कोई जेन्युइन एम्प्लॉयर है, उन्हें 4 पैसे बचाने के लिए अपना बिजनेस है नहीं दाव पे नहीं लगाता उन्हें, मतलब उसका $1 मिलियन का बिजनेस है, उन्हें 4 पैसे बचाने के लिए नहीं करता उन्हें कैश पे, बिल्कुल नहीं करता कैश पे। इट्स ए बिग चैलेंज, इट्स ए बिग प्रॉब्लम। तो अपने बच्चे जो आके अब असाइलम्स डाल रहे हैं, कर रहे हैं, लाइक आई गेस जो असाइलम डालता उसको भी ओपन वर्क परमिट मिल ही जाता, तो जो असाइलम डालता उस क्या करना चाहिए उन्हें? लाइक आके जो विजिट पे आते हैं मोस्टली शायद असाइलम ही डालते हैं, लाइक आई डोंट नो। वो भी नहीं डालना चाहिए, वो भी ख़त्म है बर्खास्त बिरयानी, असाइलम का भी चक्कर ख़त्म हो गया। और उसके लिए लाइक बच्चे अपना ईमान वो कर ले रहे। अब यहाँ पे क्या लॉयर कम ले रहे पैसे, आई थिंक $9-10 हज़ार लेता, $10,000 ले रहा हूँ आराम से, $10,000। फिर आपकी सुनवाई होती कोर्ट में, वो जज अप्रूव करना नहीं करना, फिर आपका केस क्या है, फिर आपकी स्टोरी क्या है, लाइक अपने जो मुसलमान हैं अल्लाह क्या कर रहे हैं हम, लाइक वो तो आम खास है, चलो हम मुसलमान हैं, इंडिया में जान को खतरा है हमारी, पूरे नॉन मुस्लिम्स मार दे रहे हैं अपने को। अब जो हिंदू क्रिश्चियंस है, व्हाट दे आर डूइंग, दे आर लाइक चलो हम हिंदू क्रिश्चियन हैं, हम को मुसलमान बनना चाह रहे हैं, हम क्योंकि हम मुसलमान बनना चाह रहे हैं, हमारे जान को खतरा हो जा रहा है इंडिया में, इसलिए यहाँ पे आके भाग के आके स्टोरी इस तरीके की स्टोरी बना रहे हैं। सो लाइक जो शिया है उन्हें सुन्नी बन जा रहा है, जो सुन्नी है उन्हें शिया बन जा रहा है। वो सब टेम्पररी है, नहीं चलता भाई वो, शायद एक आध केस क्लिक हो जाएगा, एक केस भी क्लिक हो जाएगा, मगर मैं अब आपके पास थोड़ा बहुत भी पैसा है, आपके पास इंडिया में सेट होने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे आके इतने पैसे डाल के आप परेशान होना, और जॉब्स नहीं है यहाँ पे, आप यहाँ का कल्चर अलग है, यहाँ पे ठंडी है। लेकिन अब आप डायरेक्टली डिक्लाइन कर दे रहे हैं जैन भाई, लाइक टू सम एक्सटेंट आई डिसएग्री विथ यू, लाइक आप और मैं भी तो इधर बैठे हुए हैं। मैं तो लीगली आया भाई, मैं भी लीगली आया, तो अब लाइक जो आम बंदा है उन्हें कैसा आना, बस लीगल तरीके विजिट पे नहीं आना, विजिट पे आया तो भी उन्हें घूम लो, अगर अपॉर्चुनिटीज दिख रही, या तो कोई स्पॉन्सर कर रहा उसको, तो वो सही है, वो वहाँ तक सही है। अगर आप विजिट पे आके, अब यूएस में है, विजिट पे आके क्या कर रहे हैं आप, इधर उधर काम कर रहे हैं। अब आज की तारीख में देखो कितने तुम आइस के रेट्स देखे, तुम पूरा अपना सोशल मीडिया आइस के रेट से भरा हुआ है। यहाँ पे भी परसों कंस्ट्रक्शन साइट पे रेड हो गई थी। फिर तो ये सब मसले हैं भाई, तो आप परेशान होना कि आप जेल में जाना, आप लीगल प्रॉब्लम्स में जाना, इज इट वर्थ? और एक बार डिपोर्ट हो गए तो अपन लाइफ टाइम के लिए लाइक 5 आइस कंट्रीज, यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, आपके रास्ते बंद कर ले रहे हैं। बिल्कुल रास्ते भी बंद कर ले रहे हैं आप, है नहीं? आप कहीं भी, आपको कोई भी एप्लीकेशन जब लिखते हैं आप, तो उन्हें पूछता आपको डिड यू एवर डिपोर्टेड फ्रॉम दैट कंट्री बोल के, तो आप क्या जवाब देते हैं आप? राइट? तो अगर आपके पास ग्रेजुएशन है,
बीकॉम है या बीएससी जो भी है, Okay. व्हाई वुड यू डू दैट भाई? आज आप वहीं पे इंडिया में आप फ्रीलांसिंग करके कुछ स्किल्स सीख के आप वहीं पैसा बना ले सकते हैं। 1 लाख 1.5 लाख ज़रूरी नहीं है कि भाई नहीं आप 5 लाख कमाएं। एटलीस्ट यू कैन स्टार्ट। जब आपको वाकई में आपको यहाँ पे आना है, वाकई में अगर आना ही है तो सहज बस अपने को अब आना ही भाई, मेरे को अब आना ही चाहना है। वो एक दौर में क्या था मालूम है, इंडिया में मैं मज़े की बात बोलता हूँ, हैदराबाद में है नहीं, हर किसी को अमेरिका का जुनून था। बस क्या बोलते हैं नहीं, जाना है अमेरिका, अमेरिका जाना है। तो उसमें नहीं, वो दौर की मैं बात कर रहा हूँ, मैं 90s से मैं बोल रहा हूँ, मैं लोग 30-40 लाख रुपए देते थे फॉर अमेरिकन ड्रीम। मगर वो लोग वो दौर में सक्सेसफुल भी हुए, जो गए थे। मैं जितने लोगों को जानता हूँ सबको ग्रीन कार्ड मिला। ओके, थोड़े लोग जो बेचैन होकर चले गए वो लोग तो चले गए, मगर आज की तारीख में नहीं है भाई। डू वी हैव एनी अमेरिकन ड्रीम एनीमोर? आई डोंट थिंक सो। द अमेरिकन ड्रीम इज ओवर, इट्स फुलफिल्ड नाउ। इट्स फुलफिल्ड, खत्म। आप अमेरिकन ड्रीम है जो उनका EB-1 वीज़ा, क्या कौन सा वीज़ा है नहीं मालूम मेरे को, जो उनका इन्वेस्टर वीज़ा है, आपके पास उतने पैसे है तो आपका अमेरिकन ड्रीम है। वो $1-2 मिलियन की 1-2 मिलियन, शायद उससे भी ज़्यादा होगा, $5 मिलियन है कि कितने की, आई डोंट नो द नंबर फिगर। दैट्स द अमेरिकन ड्रीम राइट नाउ। आप जाके सेट होना विजिट वीज़ा पे इम्पॉसिबल, चाहे वो कनाडा हो चाहे वो US हो। तो विजिट वीज़ा, आओ घूम लो चले जाओ। क्लोज वर्क परमिट पे अगर आप आ रहे हैं पैसे दे के, यू आर जस्ट लाइक थ्रोइंग योर मनी इन फायर। यस, एग्जैक्टली। सो पैसे दे के मत आओ, अपनी काबिलियत पे आओ, डायरेक्ट इमिग्रेशन पे, डायरेक्ट PR वगैरह पे भी आना। लाइक देखो अभी फिल वक्त है ना, हालात टाइट है ना। ओके, अभी फिल वक्त टाइट है, हाँ, थोड़े दिन में खुल जाते। हाँ भाई ये कंट्रीज में लेबर चाहिए, 100%। बगैर लेबर के नहीं होता, बिल्कुल, समझे ना। जब आप यहाँ पे आप PR कार्ड मिल गया किसी को, तो उन्हें वो छोटे जॉब्स नहीं करता यहाँ पे, हाँ, नहीं करता उन्हें छोटे जॉब्स। ओके, वो छोटे जॉब्स करने के लिए लोग चाहिए, चाहे वो US का भी सेम है। ओके, आप कई ऐसे सिटीज़ है US में, आपको यानी रेस्टोरेंट में काम करने वाले या छोटे काम करने वाले आपको नहीं मिलते। अपन यही देख लेंगे ना, अपन अल्बर्टा में आपको कई रेस्टोरेंट्स बंद हो जा रहे क्योंकि दे कैन नॉट फाइंड पीपल। बिल्कुल। ओके, थोड़ा सा वो टाइम है फिल वक्त, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, तो थोड़ा सब्र कर लो आप। इंशाल्लाह जब रास्ते खुलते बस अपनी कोशिश करते रहो, अपनी दुआ नमाज इबादत करते रहो और अपने स्किल्स को अपग्रेड करते रहो भाई। स्किल्स को अपग्रेड करना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अपने स्किल्स को अपग्रेड करते रहो, दैट्स ऑल। आप एक ही ले लेके बैठे हुए, मैं जाना तो जाना, अमेरिका जाना। और ये लिटरली मैं सुनता हूँ रमजान भाई मैं जाके उधर चपरासी बन जाता हूँ, बर्फ उठा लेता हूँ, बस एक बार जाना हूँ मैं बोल के। Like I have literally seen। मैं भी देखा सो मैं जाता हूँ भाई अमेरिका, हो जाओ चले आते जाता हूँ बोल के। तो मगर हाल हकीकत अब वो नहीं है जो आज से 20 साल पहले थी। जब सितंबर 11 में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, मगर बाद में फिर बहाल हो गया। अभी फिल वक्त बहुत हालात ख़राब है। और वैसे कैश के जॉब्स मेरा भी एक्सपीरियंस में कैश के जॉब्स है ही नहीं, क्योंकि जो लीगल जॉब है, अब लीगल जॉब अगर मैं पोस्ट कर रहा हूँ monster.com पे, तो 50 जने लीगल ठहरे हुए हैं, रेडी है जॉब करने के लिए। तो मैं किसी को कैश पे क्यों रखूँ जबकि मेरे पास सेम पैसों में लीगल बंदा मिल रहा। एग्जैक्टली तो फ़ायदा नहीं है, वर्थ नहीं है। अपने टेक्निकल स्किल्स को अपग्रेड कीजिए। मैं समझता हूँ कि आप दिस इज़ द फैक्ट। ओके, चलो, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। जज़ाकल्लाह खैर ज़ैन भाई, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।